बगराम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। एयरबेस छोड़ना शर्मनाक लम्हा था। चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। मुआहिदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर बात की। यकीन है कि रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं। हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। रूस ने एस्टोनिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। ये बड़ी परेशानी हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा कि ऑटिज़म से मुताल्लिक जल्द बड़ी पेशरफ सामने आएगी। अगले हफ्ते ऑटिज़म पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। दीगर मुल्क भी पाक सऊदिया जैसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया टॉक। कहा कि सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदे की खुफिया शराइत नहीं। किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो माहिदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। माहिदे का दायरा कार दीगर ममालिक तक भी बढ़ सकता है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा अपनी सलामती के लिए खत्ते के ममालिक को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा जो इन्हें हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया एटमी जंगों से महफूज है और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहत हुई तो सऊदी अरब दिफा में मदद करेगा। सऊदी अरब के खिलाफ जारहत हुई तो पाकिस्तान दिफा में मदद करेगा। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा कागज़ का टुकड़ा नहीं, दिफाई मुआहिदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। सऊदी अरब में जो इज़्ज़त मिली दुनिया देखती रह गई। कभी देखी है इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी। शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया। अडियाला जेल में बैठे शख्स को नहीं मालूम बाहर दुनिया बदल चुकी। अब वो शख्स क़िस्सा पारीना बन चुका है। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तनज़्ज़ुल का शिकार था। हर रोज़ डिफ़ॉल्ट का खतरा रहता था। नवाज शरीफ का दौर वापस आया तो खुशखबरियों का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। सरगोदा में पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब सर्किट हाउस बस स्टॉप से इलेक्ट्रिक बस पर सवार हुई। मरीम नवाज का सरगोदा इलेक्ट्रिक बस सर्विस में सफ़र पर इजहार मुसर्रत। आवाम का जोश व खरोश, फूलों की पत्तियां निछावर की। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त करार। बिलावल भुट्टो का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा कि तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की दरख्वास्त की थी। जब ऐसे सैलाब आते हैं तो दुनिया से मदद की अपील की जाती है। बदकिस्मती से आज तक दुनिया से मदद की अपील नहीं की गई। कराची में पानी के मसले का हल मिलकर निकालना है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। फजल रहमान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब में उम्मत मुस्लिमा को लीड करने की सलाहियत है। रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ है। इस्लामी ब्लॉक होना चाहिए। इख्तिलाफ़ राय अपनी जगह, लेकिन मुल्की सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। सियासतदान इस्तेक़ामत का मुज़ाहिरा करें तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। कौमी सतह पर बाहमी एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। अमन नहीं होगा तो मुल्की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा खालिसतन दिफाई नौयत का है। दिफाई माहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि माहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। ये मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी के खतरा से निमटने का अज़्म जाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। अब इन्हें पनाह देने की वजूहात मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी की। बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के ब्रदर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद लंदन का दौरा। वज़ीर आज़म लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने जिनेवा में मौजूद सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अयादत की। पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज़ में लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत लाने का अज़म। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में और ओमची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम, फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुआहिदे सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौके बढ़ाएगी। सदर जरदारी काशगर पहुँच गए। सिंखियांग के नायब गवर्नर नी जुआंग का सदर ममलिकत के एजाज़ में शाइया। आसिफ अली जरदारी ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटीज़ कायम। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला पंजाब डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे। कोशिश है कोई रिलीफ से महरूम न रहे। दरिया सतलुज में बहावलनगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मौजा, कोट लंगा, तोगेरा और दीगर इलाकों के राबते मुनक़ता। दरिया सिंध में कंडियारों के मकाम पर ऊँचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कीमती गाँव बकरी को बचाने के लिए बनाया गया बंद टूट गया। कच्चे के इलाकों में तिल, कपास और ज्वार की फसलें तबाह। 50 से ज़ायद देहात डूबने का खदशा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,26,847 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 9,000 क्यूसिक का इजाफा। सखर बैराज पर पानी के बहाव में 62,000 क्यूसिक कमी। सैलाब से शुजाबाद की बस्ती माड़ा में खौफनाक तबाही। मुतासरीन ताहाल घरों में आबाद नहीं हो सके। अलीपुर में 7 मुतासरीन सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। मौजा पक्का नाइच में सैलाबी पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 3 अफराद चल बसे। बस्ती कारिश के 3 रिहायशी राशन लेकर वापसी पर रेले की नज़र हो गए।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर समत में चले तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कि तरक्की की तरफ जाना है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कौमी असम्बली से फिलहाल मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मजबूत है और रहेगी। असद उमर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को दुनिया में अहमियत मिली। ज़रूरी था मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को दुनिया मान रही है। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप बगैर सियासी मैंडेट की हुकूमत में बैठी है। मुज़ाकरात के बगैर सियासी बहरान का हल नहीं निकल सकता। मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाना मुनासिब नहीं। सबसे ज़रूरी है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। गजा पर इसराइल के ज़मीनी हमले जारी। मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। शहदा में 9 साल के बच्चे समेत 2 इमदादी वर्कर्स शामिल। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 65,200 से ज़ायद हो गई। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक गजा सिटी से अब तक 4,50,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। उधर ब्राज़ील का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जाने का ऐलान।